नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सत्ता जाने के बाद जिस तरह के राजनीतिक संकट से ममता बनर्जी जूझ रही हैं, ये सियासत का सबसे कड़वा सच है। सच तो ये है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एक और मुसीबत आ गई है, अब एक और खबर आई है। कोलकाता की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है। रात में 3 बजे पुलिस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर दस्तक देने पहुंची, तो दूसरी तरफ ईडी ने मदन मित्रा से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से एक बात तो तय है और आगे परेशानी अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय हलचल है, उबाल है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 2 बड़े नेताओं से जुड़े घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बड़बोले और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी थाने की एक पुलिस टीम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनकी आवास पहुंची। पुलिस टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थी। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये कार्रवाई कथित जमीन कब्जा और उगाही से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय का नाम भी सामने आया है। पुलिस उन्हें तलाशने के लिए अभिषेक के घर पहुंची थी। सुमित रॉय के मोबाइल फोन की लोकेशन इसी इलाके की मिली थी और इसी आधार पर पुलिस टीम वहां पहुंची थी। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने अधिकारियों को बताया कि सुमित रॉय घर पर मौजूद नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जांच के दौरान आपदा प्रबंधन टीम के कुछ सदस्यों ने ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया था। उस समय अभिषेक बनर्जी घर के अंदर मौजूद बताए जा रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी भी वहां मौजूद थी। उनके इस्तेमाल की जाने वाली वीवीआईपी गाड़ी भी घर के बाहर देखी गई थी। पुलिस की कार्रवाई पूरी होने के बाद ममता बनर्जी वहां से रवाना हो गई। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसियां अभिषेक बनर्जी तक पहुंची हैं। इसके पहले भी शुक्रवार को सीआईडी की टीम ने उनके घर धावा बोला था। बताया गया है कि सीआईडी उन्हें एक मामले में नोटिस देने आई थी जो कथित तौर पर 4 तारीख को डीजे बजेगा टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। उस समय अभिषेक बनर्जी घर पर मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने काफी देर तक इंतजार भी किया था, लेकिन जब वो लौट आए तब अभिषेक वहां पहुंचे थे। बाद में सीआईडी की टीम दोबारा पहुंची, लेकिन अभिषेक ने नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया था। उन्हें 16 तारीख को सुबह 11 बजे भवानी भवन में पेश होने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि सीआईडी पहले भी अभिषेक बनर्जी से करीब 6 घंटे तक की पूछताछ कर चुकी है। ये पूछताछ पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में हुई है। इस मामले में आरोप है कि कुछ दस्तावेजों पर कई विधायकों की गैर मौजूदगी के बावजूद उनके हस्ताक्षर दिखाए गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है, और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं टीएमसी के एक और वरिष्ठ नेता मदन मित्रा की। तो ईडी ने कोलकाता और आसपास के इलाकों में उनसे जुड़े 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के तहत की गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अलग अलग नगरपालिकाओं में नियुक्ति के बदले कथित एजेंटों के जरिए नकदी और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी, यानी पैसा भी लिया गया और सोना भी लिया गया। ईडी की अब तक की जांच में दावा किया गया है कि मदन मित्रा का नाम 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों से भी जुड़ा हुआ है। मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसियां दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच कर रही हैं, खंगाल रही हैं। तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामलों में पुलिस और सीआईडी सक्रिय रूप से नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मदन मित्रा पर ईडी की कार्रवाई ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उनके निष्कर्षों पर, उनके परिणामों पर, उनके रिजल्ट्स पर सभी की नज़र रहेगी, क्योंकि इन मामलों का असर सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ने जा रहा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की राजनीति पर पड़ने जा रहा है, उनके निजी जीवन पर पड़ने जा रहा है। तो अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।